उदास कर देती है हर रोज ये शाम। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई भूल रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, ये है मुंबई। यहाँ की खास बात जानते हैं क्या है? न ये जमीन हमारी, न आसमां हमारा, रहने को घर नहीं है, फिर भी सारा जहां हमारा। लोग मुंबई चले तो आते हैं सपने लेकर के, लेकिन यहाँ रहने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। और इसीलिए गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए सपनों के इस शहर में बहुत सारी चॉल्स बनी हुई हैं। मैं आपको शिव शक्ति चौल की गली में भी लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि लोग जिंदगी किस तरह से जीते हैं। जानते हैं ना दोस्तों, क्या कहते हैं? कहते हैं ये मुंबई सपनों का शहर है। किस्मत आजमाने के लिए लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? रहना और रहने के साथ साथ काम मिलना। काम तो खैर मिल ही जाता है यहाँ, लेकिन रहने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर भाई कमाई कर करे रहना चाहते हो यहाँ और दूर दराज से आए हो, पैसे नहीं हैं, जेब भारी नहीं है, तो आपको या तो स्लम्स में रहना पड़ेगा या फिर चॉल्स में रहना पड़ेगा। चॉल्स की खास बात जानते हैं क्या है? तो अभी आप यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, यह है बहुमंजिला इमारतें, आसमान को छू रही हैं, लेकिन मैं आपको जिन चॉल्स को दिखाने लेकर चल रहा हूँ, वहाँ एक एक कमरे की इकाइयाँ हैं। और जानते हैं चॉल में बहुत सारे कमरे होते हैं, कई मंजिलों की चॉल होती है, और एक एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। और चॉल के सामने खुला बरामदा होता है और कहीं कहीं गलियाँ भी होती हैं। आप जानना चाहेंगे कि चॉल्स की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत अंग्रेजों के वक्त से हुई। उन्होंने बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ चॉल भी बनाई, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, मजदूर रहते थे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि चॉल्स में अच्छे सभ्य लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, नौकरी करने वाले लोग भी रहते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? कि यहाँ किराया थोड़ा सा कम है। आप मुंबई के पॉश इलाके में जाएंगे तो भाई 1-1 लाख रुपए महीने का किराया देना पड़ता है, लेकिन जिसकी तनख्वाह ही भाई 20-25 हजार रुपये हो, तो उसे तो रहने के लिए घर चाहिए ना। और जानते हैं आप कि चॉल का किराया कितना होता है? 2-3 या फिर 4 हजार रुपये। गरीबी के बावजूद लोग एक दूसरे का वहाँ सुख दुख जरूर बांटते हैं। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा करते हैं। मुंबई की कुछ खास चॉल्स के नाम तो जान लीजिए। फांसावाड़ी चॉल,
टाचीवाड़ी चाल, द चार्ल्स ऑफ अग्निपाड़ा, कामत चाल। और धारावी के पास तो बहुत सारी चौल्स हैं, जिनमें पॉस्को पटेल चौल, जयराम शेठ चौल और अबू बकर चाल फेमस है। शिव शक्ति चौल को हम भीतर से देखेंगे और जानेंगे छोटे छोटे कमरों में कितनी बड़ी कहानियां हैं। तो सचिन जी, चौलों में गरीब लोग रहते हैं, वहाँ सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन कहते हैं कि प्यार मोहब्बत बहुत होती है, वो एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। बात सही है क्या? सही बात है। हाँ। माटुंगा, सायन और धारावी के हर एरिया में छोटी बड़ी बहुत सी चॉल्स हैं। कहीं कहीं तो नीचे दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर छोटे छोटे कमरे। इनमें सुविधाओं की कमी रहती है, लेकिन सुविधाओं के बावजूद ये लोग ज़िंदगी जीना सीख ही जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं ना, कहीं टीन की छत है तो कहीं तिरपाल की दीवारें। रात भर ट्रैफिक के शोर शराबे के बीच भी ये गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर के थके हुए जो होते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि थकने के बाद सो तो पत्थरों पर भी मखमली बिस्तर का एहसास होता है। होलसेलर ड्राई फ्रूट और पास में चौल, ये छोटे छोटे कमरे, ये खिड़कियाँ, ये साइन एरिया भाई, ताज ग्लास सेंटर। और ऊपर देखिए चौल, इस तरह के सीढ़ियां लगी हुई है। नीचे दुकानें और ऊपर चौल। तो इस समय मैं धारावी के 60 फीट रोड पर हूँ और यहाँ देख रहे हैं ना, ये चौल 5-6 मंजिलों की ये चौल। देखिए जालियाँ लगी हैं, कपड़े सूख रहे हैं। और ये सामने देखिए गरीबी है यहाँ, लेकिन जैसे भी हो ये लोग झेल लेते हैं। पर्दा दरवाजे पर लगा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको धारावी की शिव शक्ति चौल के भीतर लेकर चल रहा हूँ। वहाँ आप जानेंगे कि कितने दुख और तकलीफ़ों के बाद लोग ज़िंदगी जीते हैं। छोटे छोटे कमरों में न जाने कितनी कहानियाँ छिपी हुई हैं। तो चलिए, हम शिव शक्ति चौल के मुहाने पर पहुँच गए हैं। धारावी की शिव शक्ति गली में आ गए हैं। मित्रों देखिए, अंधेरा है यहाँ, दिन का समय है और दिन में भी अंधेरा, और इस अंधेरी दुनिया में लोग रहते हैं।
छोटे छोटे घर। नमस्कार बच्चों, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, खूब खेलते हो और मस्त रहते हो यहाँ? हाँ, राम राम अम्मा, चावल बीन रही हो? हम भी आ जाएं खाने? हाँ, अच्छा। देखिए गरीब लोग हैं लेकिन कितने प्यार से कहा कि आप भी आइए चावल खाइए। धन्यवाद। और ये देखिए, इस सीढ़ी से चढ़कर लोग अपने कमरे में जाते हैं। खड़ी सीढ़ी। ताला बंद है भाई, कोई कहीं गया है, लौटेगा। नमस्कार। मतलब क्या अंकल ये वीडियो कॉल को निकाल रहे? हाँ, छोटा सा कमरा, यही घर, यही रसोई, यही नहाना, यही जीना और यही मरना। अंकल ये काय के लिए? ये छोटे छोटे बच्चे हमें मिल गए और ये हमें रास्ता बतला रहे हैं। नहीं तो भाई यहाँ तो रास्तों का पता ही नहीं लगता। देखिए घर के बाहर गणेश जी भी विराज रहे हैं और राधा कृष्ण भी। भाई आस्था तो है, गरीब है तो क्या हुआ, दिल में भक्ति है, प्रेम है। ये चौल का एरिया है और गरीब लोग रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान ने जिसे पैसा नहीं दिया, गरीबी दी है, लेकिन उसको दिल दिया है, वो कम खर्चे से गुजारा कर लेते हैं और खुश रहते हैं। ये क्या बात सही है? हाँ। आपका शुभ नाम? अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि इन चॉल्स में रहने वाले जो लोग हैं वो कम पैसे में गुजारा करते हैं, साधन कम हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तो मुस्कान रहती है और वे खुश रहते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, पालते हैं। इज इट सो? बराबर। हाँ। अच्छा, ये गांव से लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, तो कुछ लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो वे लौट जाते हैं गांव में। गांव में लौट जाते हैं। और गांव में लौट जाते हैं क्योंकि यहाँ रहने को अच्छा सा घर नहीं होता। गांव में पेड़ों की छांव है और यहाँ तो बस भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। तो गांव याद आता है, गांव की खूबसूरती, गांव का प्यार, नज़ारा ये कुछ अलग ही है। गांव की ज़िंदगी अलग ही है। अलग ही है। तो फिर भी भाई मजबूरियाँ ले आती है ना। हाँ, रोटी कमाने के लिए लोग यहाँ चले आते हैं और जिनको काम मिल जाता है, काम तो खैर मुंबई में मिल ही जाता है, पर रहने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यहाँ तो बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है यहाँ। हमारी मुलाकात इन चौल में रहने वाले सरवन रोबारी जी से हुई। शरवण जी, जी आप शायर हैं? जी शायर। तो कोई शायरी सुनाइए हमें। शायरी सुना देता हूँ सर जी। सुनाऊँ, मोहब्बत की सुनाऊँ? हाँ, मोहब्बत की सुनाओ। तेरी मोहब्बत में हम यूँ बिगड़ गए कि हमें संवरने का मौका नहीं मिला। तेरी मोहब्बत में यूँ बिगड़ गए कि हमें संवरने का मौका नहीं मिला। पर ठुकरा दिया तुमने, पर हम ऐसे ठुकराने वाले में से नहीं हैं। आए ठुकरा दिया तुमने, पर हमें ठुकरा दो, हम ऐसे नहीं हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और सुनाइए एक आधी शायरी। उदास कर देती है हर रोज ये शाम। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई भूल रहा है धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये शरवण जी, आपने शायरी आपके दिल की गहराइयों से निकलती है। जी, क्या बात है। और ये डायरी अपने पास रखते हैं जिसमें खूब सारी शायरी। खुद लिखता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि इन चॉल्स में तो गरीब लोग रहते हैं। हाँ जी, उनकी मुंबई के अंदर जो दिल है वो अच्छा है।
अच्छा, ये सिटी बहुत मुंबई करों का दिल है ये चौल। अच्छी- जी अरे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले अमीर लोग रहते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे लेकिन बहुत खुशहाली जिंदगी है, खुश बहुत अच्छी जिंदगी है हाँ। हमारी। अच्छा, 30 त्योहार सब मिलकर के मनाते हैं यहाँ, बिल्कुल खुश रहते हैं। खुश हैं। गणपति बापा मोरिया मोरिया की गूंज सुनाई देती है। जी होली हो या दिवाली या ईद, सब मिलकर के मनाते हैं। सब मिल गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आपका ये यूट्यूब चैनल किस नाम से है? ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद। हाँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इनके देखिए बाजू का जो ये सब्सक्राइब शरवण जी है, कह रहे हैं ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। इन गलियों की खूबसूरती इसलिए है कि यहाँ चर्च भी है, मंदिर भी है और मस्जिद भी। साईनाथ याद आ रहे हैं, सबका मालिक एक। प्रेम और भाईचारे की शक्ति इन्हें आपस में जोड़े रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्या बात है, क्या नाम है आपका? कृष्णेश्वर। अरे आपने लोगों से कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई उसकी बात मान लीजिएगा। दोस्तों, मुंबई का दिल इन चाल में बसता है। माना कि ये गरीबों की बस्ती है, लेकिन गरीबों की बस्ती में घर छोटे हैं, दिल बड़े हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है, दूसरों का दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा मुंबई की कोई और कहानी लेकर। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।